नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 34 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये एडवोकेट हैं और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। हथेली पर बने हुए सारे अवस्थाओं के विषय में जानना चाहती हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, और इनके आगे की ज़िंदगी को लेके प्रश्न थे। वैसे कोई प्रॉब्लम्स तो है नहीं ज़िंदगी पर, लेकिन आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, अप्स एंड डाउन्स क्या रहेंगे, कितने रहेंगे, और आगे अचीवमेंट के क्या योग है, वो सभी इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ समझाने का प्रयास करेंगे और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके हाथ पर जो पॉजिटिविटी है ना, इस पॉजिटिविटी के दम पर जातक जिंदगी पर बढ़िया पैसा कमाते हैं और आगे 100% बनते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं क्या पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है। तो इनके हाथ पर बेहद शानदार भाग्य रेखा और सूर्य रेखा है। उसकी स्पष्टता को मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसी भाग्य रेखा और कैसे सूर्य रेखा और क्यों इतनी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, क्यों इतनी ज़्यादा इसके लिए बताया जा रहा है हमारे द्वारा कि ये जातक का अच्छा फल देती है। बस उस बात पर भी हम विचार करने का आज की वीडियो के माध्यम से प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत सुंदर सी दिखने वाली भाग्य रेखा, एकदम सुई की तरह पतली, और एक केस के बाद तो ये ज़्यादा ही शानदार, इवन बहुत गजब की है, और आगे ज़िंदगी के लास्ट तक चल रही है। बहुत बहुत बढ़िया, एक नंबर, बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा है ये। तो ये भाग्य रेखा का फल जातक को 101% मिलता है, 101%। उसके बाद यहां पर से देखो तो बढ़िया एक सूर्य रेखा दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त है। यहां से भी एक और सूर्य रेखा है। इस सूर्य रेखा के साथ एक त्रिभुज बना है जो जातक के जिंदगी पर एक मेजर चेंज को दर्शाता है, जो समय के साथ साथ आते रहता है और 40 वर्षों के बाद ज़्यादा अच्छी जिंदगी का परिचय कराता है। मतलब प्रॉपर्टी के योग को बेसिकली ये दर्शाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बना सकते हैं और ज़िंदगी पर दिक्कत नहीं होता। और जब एक से ज़्यादा सूर्य रेखा हाथ पर हो जाए फिर तो वैसे भी कोई समस्या की बात नहीं है। वैसे भी जातक की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा पैसा आता है और कम मेहनत में ज़्यादा पैसा आता है, इस चीज़ की स्पष्टता तो हो ही रही है आपके हाथ से। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो एक बुद्ध रेखा यहाँ से भी बन रही है ऐसे करके। ये बुद्ध रेखा एक तो ठीक है, बाकी एक यहाँ से हल्की निकली है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी टूटी हुई अमाउंट में। हालांकि ये नेगेटिव तर्ज पर देखा जाएगा, तो ये पॉजिटिव तर्ज पर तो नहीं देखूंगा मैं। उसके बाद ये मस्तिष्क रेखा बढ़िया है, थोड़ी सी इंडिपेंडेंट तो आप हैं, बाकी मस्तिष्क रेखा बढ़िया है। हृदय रेखा भी ठीक है, हृदय रेखा में विशेष समस्याएं तो है नहीं। जीवन रेखा भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, तो एक गड़बड़ी है जीवन रेखा पर, मैं दिखाऊंगा। वैसे जीवन रेखा जहाँ तक है बढ़िया है, बाकी कुछ प्रगति के योग है, तो ये पॉजिटिविटी तो है। उसके बाद एक मंगल रेखा यहाँ पर आके रुक गई, एक मंगल रेखा यहाँ पर रुक गई। हालांकि दो मंगल रेखा, इनके जीवन रेखा में एक कंसेप्ट है, एक बात है। मे भी चांसेस है कि आप लोग अपने हथेली को देख के इस चीज़ को लेकर वरीड जरूर हो रहे होंगे कि आपकी हथेली पर भी अगर छोटी जीवन रेखा तो इसका क्या फल आएगा, छोटी जीवन रेखा है तो आज की वीडियो में इस बात को मैं बड़ी गहनता और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करूंगा कि कब डरो और कब मत डरो, और कब बिल्कुल भी मत डरो, तो मैं बताऊंगा। उसके बाद देखें तो एक भाग्य रेखा का ब्रांच यहाँ से भी है, ये भी एक पॉजिटिविटी है। तो रेखाओं को लेकर बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। उसके बाद मैं दिखाऊं तो शुक्र वैसे बढ़िया है आपके हाथ पर, तो शुक्र अच्छा है तो शादी के बाद की ज़िंदगी अच्छी ही रहती है, लेविश लाइफ रहता है, ज़िंदगी पर हर एक प्रकार के सुख सुविधाएं रहती है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। बाकी मंगल भी आपका बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है। बृहस्पति आपका अच्छा है, चंद्रमा आपका बढ़िया है, सन मरकरी आपकी अच्छी है, और जुपिटर भी आपका अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये प्लैनेट्स भी आपके अच्छे कंडीशंस में है, तो ये भी एक पॉजिटिविटी को दर्शाती है कि जातक का जिंदगी बढ़िया बीतता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये जो चीज़ बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी के संदर्भ में है वो तो मैंने देख लिया, समझ लिया। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर दिखाऊं तो और भी नाना प्रकार की पॉजिटिविटी है। अब इस सब रेखाओं का मैं एलोब्रेशन के साथ मतलब बताऊंगा, तो वो भी आप देखना, समझना और जानना कि क्या बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसको पूरा अच्छे तरीके से एलोब्रेट किया जाएगा। अभी तो मैंने एक नॉर्मल वे में पॉजिटिविटी दिखाया है। इसके बाद का डिस्कशन जो होगा ना हमारा जीवन रेखा पर होगा। मे भी बहुत लोग जीवन रेखा को लेकर वरीड रहते हैं, जीवन रेखा को लेकर परेशान रहते हैं कि अगर उनकी जीवन रेखा छोटी है तो उसका अर्थ क्या होता है।
अब किसी के पास आप जाते हो तो कोई व्यक्ति आपको डरा देता है और आप डर जाते हैं और आपके मन में नाना प्रकार की दुविधाएं चलते रहती हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि चलो जो इफेक्ट होगा वो तो होना ही है, वो तो अभी मैं क्लियर करूँगा, लेकिन एक बात दिमाग में जरूर रखना, मन में किसी प्रकार के कन्फ्यूजन्स को मत पालना, या तो आर या तो पार। इसका अर्थ है या तो समझ लो कि आपकी जीवन रेखा छोटी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये बात तो आप मन में बिठा के चलो। इसका रीज़न ये है कि जो होना है वो तो होना है, लेकिन जिसके हाथ पर होप दिखता है ना, उसके लिए मैं इस बात का परिचय करता हूं कि आप एक बार समझो बात को। अब मैं इसी प्रकार से बात को समझाने का प्रयास करता हूं, बहुत गहराई के साथ, बहुत गहराई के साथ मैं बात को समझाने का प्रयास करता हूं। अब इनके जीवन रेखा में हुआ क्या है ये समझो। ये इनकी जीवन रेखा यहां पर से आके रुक गई, और ये अगर मैं एज देखो तो ये मैक्सिमम 52, 53, मैक्सिमम 55 पर आके आपकी जीवन रेखा रुक गई। उसके बाद अगर मैं मंगल रेखा पर गौर कर रहा हूं तो मंगल रेखा यहां पर आके रुक गई, यहां पर आके रुक गई, इधर थोड़ी सी बनी है तो बहुत विजिबल नहीं है, बहुत स्ट्रेंथ वाली नहीं है। उसके बाद मुझे कुछ दिखा, मुझे कुछ चीजें दिखी इनके जीवन रेखा पर, एक छोटी सी मध्यम सी रेखा यहां पर से आके मिली, जिस रेखा में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। और उसके बाद मुझे क्या दिखा, उनके बाद तो मुझे कुछ और दिखा इनके हाथ पर। वो क्या दिखा, एक और रेखा यहां से बन के आगे चल रही है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ रही है, यहां से भी हल्की हल्की मिल रही है। तो एक बहुत शानदार होप है, एक बहुत शानदार होप है कि आते आते ये रेखा विजिबल हो सकती है। बहुत बहुत शानदार होप है ये। हम आपको नेगेटिव तो बोलेंगे नहीं, और हम नेगेटिव बोलने में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रखते, क्योंकि नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए। हमें पॉजिटिव का इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। हमें पॉजिटिव के मतलब कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी रखो, पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव सोच रखो, जिससे आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ पाएँ और समर्पित रह पाए, चाहे लाख कष्ट आए ज़िंदगी पर। लेकिन अगर आप ये सोचते रहिएगा कि मेरा ज़िंदगी तो बहुत बढ़िया है, मेरा ज़िंदगी आने वाला बहुत बढ़िया है, मुझे मेहनत करना है, मुझे अपनी अच्छी ज़िंदगी बनाना है, मुझे अपने अच्छे विचार रखने हैं, मुझे अच्छे विचार से आगे बढ़ना है, तो बेशक आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहां पर इनके केस में क्या हुआ है ना, इनके केस में हुआ है कि जीवन रेखा इनकी बन रही है, और ये बहुत खुशी की बात है। अब देखो, एक क्वेश्चन मार्क तो मैंने यहां लगा दिया कि आपकी जीवन रेखा बन रही है। मैं कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा, मुझे बस आपकी कुंडली को देख के इसको वेरीफाई करना होगा। अगर इस आयु के बाद आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह का समय आया तो 1000% ये बनेगा, 1000%। और अगर मारक ग्रह का भी समय आया तो फिर वो समय को देख के उसके लिए कुछ रेमेडी किया जा सकता है। लेकिन इनके हाथ पर जैसे जीवन रेखा है, ये बनने वाले स्टेज में मे भी ये बन जाए, इसके लिए मुझे एक बार कुंडली का प्रक्रिया देखना पड़ेगा और थोड़ा वेरीफाई करना पड़ेगा। इस केस में तो करना पड़ता है। अब जिनके हाथ पर जीवन रेखा ही नहीं दिखती उनके केस में तो कोई वेरिफिकेशन नहीं, लेकिन हाँ, इनके हाथ पर तो है, बढ़िया है, ठीक है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जीवन रेखा अगर आपकी कम है तो आप अल्पायु हैं। अगर ये कोई कह रहा है तो ये बिल्कुल अनुचित है। मैंने तो बहुत हाथ देखा है जिनके जीवन रेखा नहीं है आगे, वो अल्पायु नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैंने और देखा है कि उसके बाद उनकी ज़िंदगी पर नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी नहीं। क्योंकि जीवन रेखा अगर आपके हाथ पर है, उसका मतलब है कि आपकी अच्छी ज़िंदगी का परिचय कराती है, आपकी ज़िंदगी पर कंफर्ट्स का परिचय कराती है, आपकी अच्छी जीवन शैली का परिचय कराती है। इसमें वो कोई संदेह वाली बात नहीं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो अगर जीवन रेखा किसी के हाथ पर नहीं है तो इसको हम नेगेटिव मानते हैं और नेगेटिव समझते हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए रेमेडीज भी हम करते हैं जहां तक हम कर पाए। अब देखो, सब रेमेडी करना तो पॉसिबल है नहीं, तो जहां तक हम कर पाए उसको हम करते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लो। और यहां पर से आपके केस में तो होप है, बहुत तगड़ा होप है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, बहुत तगड़ा होप है। चलिए हम आगे देखते हैं आपके हाथ पर। तो ये नेगेटिविटी थी पहली, जिसको मुझे समझाना था। अब दूसरी तो मुझे कोई वैसे खास नहीं है, थोड़ी प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स रहती है, बाद में कोई खास तो दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा। स्टार्टिंग फेज की बात है, थोड़ी बहुत समस्याओं का योग जिंदगी पर बनता है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रहती है। जैसे कि मान लिया जाए कुछ काम करना है तो उसको सोचे समझे रणनीति के हिसाब से नहीं किया, जल्दीबाजी में कर लिया, इस प्रकार की नेगेटिविटी हो सकती है। इसके उपरांत तो विशेष कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया, जान लिया। अभी चलिए आगे और विचार करते हैं चीज़ों पर, और अच्छे तरीके से चीज़ों को बताने का और समझाने का प्रयास करते हैं। इस बात को लेकर बिल्कुल भी आप डाउट्स में मत रहना, बिल्कुल भी संदेह में मत रहना। अभी मैं सारी ही चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ क्लियर करने का प्रयास करूंगा, और डेफिनेट रूप से क्लियर कर भी दूंगा।
डेफिनेट रूप से। तो चलिए देखते हैं हम और भी क्या आपके हाथ पर दिख रही है नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी में ना थोड़ी इमोशंस तो है आपके अंदर, ये भावुकता को दर्शाती है। जहां पर से जहां तक थोड़े भावुक तो रह सकते हैं, तो भावुकता पर नियंत्रण रखना है, भावुकता पर नियंत्रण रखना है, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अगर मैं अपने हाथ पर दिखाऊं, आपके हाथ पर और क्या चीज़ें मुझे नेगेटिव में दिख रही है, थोड़ी इंडिपेंडेंट सोच की है, जल्दी सुनना किसी का पसंद है नहीं, तो वो तो चलो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। वो तो ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करते हैं, सबकी सुनते हैं नहीं। वो इनको इनको पसंद भी नहीं है किसी का सुने। स्टार्टिंग फेज में थोड़ा स्ट्रगल जिंदगी पर जरूर है, ये भी एक नेगेटिव तर्ज पर बात को कहा जा रहा है। बाकी बुद्ध रेखा टूटी होने से क्या होता है ना, जातक थोड़े से परेशान रहते हैं हेल्थ को लेके। अब हेल्थ में क्या होती है इस केस में, मेजरली तो पेट की प्रॉब्लम होती है, बाद बाकी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो होती है नहीं। तो पेट के लिए क्या करना है, रूटीन को फॉलो करना है, समय पर खाना खाना है, समय पर अपना जो भी योगाभ्यास है, अपना जो भी दिनचर्या है उसको सही समय पर रखना, चीज़ें ठीक रहेंगी। और बाद बाकी इसके लिए कुछ जो भी रेमेडीज़ वगैरह है उसको मैं सजेस्ट कर दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। तो ये टूटी हुई थोड़ी बुद्ध रेखा आती है, विशेषकर समस्याओं को दर्शाती है, विशेषकर परेशानियों को दर्शाती है, बाद बाकी तो विशेष दिक्कत है नहीं। तो अभी चलिए आपके जीवन रेखा से आपके आने वाले जिंदगी को कवर करते हैं, और पास्ट में आपकी जिंदगी कैसी रही है उस बात को भी मैं कवर करने का प्रयास करता हूं। तो हाथ पर प्रगति के योग तो बचपन से तो अच्छे घर में जन्म हुआ था, लेकिन स्ट्रगल्स थोड़ा रहता है। चूंकि राहु रेखा भी थी, अब बचपन में स्ट्रगल नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो तो रहना भी चाहिए। वैसे बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो चुके 19 वर्ष की आयु से ही, और 19 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट होने के बाद थोड़ी सी परिस्थितियां रही, थोड़ी सी मतलब मेहनत वाली परिस्थितियां रही, और एक 23वें वर्ष से कमाई के योग हो गए, 22 वर्ष में कोई प्रॉब्लम्स थी, फिर एक आपके 25वें वर्ष में कमाई थी, थोड़ी विपरीत परिस्थिति बनी, मतलब ज़िंदगी पर मेहनत करना पड़ा आपको। 25वें वर्ष के बाद ज़िंदगी ठीक थी आपकी, एक आपकी दिक्कत आपके 28 साल की आयु में थी, 28 ईयर्स की एज में एक दिक्कत थी, फिर एक 30 ईयर्स की एज में थी, फिर एक 32 में एक तरक्की थी आपके ज़िंदगी पर, फिर ज़िंदगी ठीक थी, फिर एक 34 में तरक्की थी, फिर एक आपकी तकरीबन 38 में तरक्की थी, 40 ईयर्स में कोई दिक्कत थी, होगी मे बी चांसेस है, और यहाँ पर से 35 में एक नॉर्मल दिक्कत जो कि विशेष नहीं भी रहेगी। हालांकि राहु रेखा है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस रहते हैं, मान लिया जाए अर्निंग्स नहीं हुई, कुछ परेशानियाँ आ गई, 45 42 में तरक्की है, फिर लाइफ लाइन ठीक है, 55 तो मुझे बढ़िया दिख रहा है। उसके बाद ये कुछ होप जगह है, मैं इसको वेरीफाई करना जरूर चाहूँगा आगे। बाकी मंगल रेखा आपके हाथ पर अच्छी है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव रेखाओं का कार्य तो कर रही है। अगर ये मंगल रेखा विजिबल हो जाती है तो सोने पर सुगंध वाली बात है। मेनली मंगल रेखा ना जीवन रेखा का ही कार्य करती है, मेनली मंगल रेखा जीवन रेखा का ही कार्य करती है, जीवन में ही बढ़ोतरी कराती है, बाद बाकी विशेष इसका कार्य नहीं होता। क्योंकि एक एज के बाद इनके हाथ पर ना थोड़ी मंगल रेखा भी कम विजिबल है, तो चिंता तो नहीं, क्योंकि आपकी अभी आयु 34 वर्ष की है, वो आयु आने में भी 20 साल है, जिस समय मुझे थोड़ा सा दुविधा दिख रहा है। हाँ, इसको मैं वेरीफाई जरूर करना चाहूँगा, वो करना भी चाहिए अपने तरफ से, जितना सार्थक उपाय है लोगों को प्रयास करना चाहिए, बाद में मलाल ना रहे इस बात का कि मैंने प्रयास नहीं किया। आखिर में प्रयास कर लेता तो थोड़ा सा क्लियरिटी मिलती। तो चलिए, मन में किसी प्रकार की दुविधा को नहीं रखना है, बस जो करना है वो कर लेना है। तो यहां पर से चीज आपने देख लिया, तो ये जीवन रेखा से साफ बात, एकदम इंपॉर्टेंट बात था जीवन रेखा से। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी को भी मैं यही कोशिश करता हूं, मेरी हमेशा ये प्रयास रहता है कि मैं हमेशा आपको एक सही जानकारी देने की कोशिश करूं। उसके बाद तो जीवन रेखा और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आगे अगर ठीक है, आगे जीवन रेखा बड़ी अच्छी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर विजिबल होती है तो बढ़िया है। वैसे लाइफ ठीक है आपकी, लाइफ में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं, चूंकि भाग्य रेखा बहुत अच्छी थी, भाग्य की बहुत धनी है आप। और जो भी व्यक्ति चाहे वो महिला रहे या पुरुष रहे, भाग्य रेखा अगर उनकी अच्छी हो तो फिर विशेष दिक्कत लाइफ में नहीं आता। जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो मिल ही जाता है, जब जो करना है लाइफ में कर ही लेते हैं। अब चाहिए क्या जिंदगी पर, चाहिए क्या जिंदगी पर। चलिए भी आपके हथेली को और हम देखते हैं और विचार करने का प्रयास करते हैं। तो अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इनका आ गया रेक्टेंगल पाम। तो ऐसे व्यक्ति जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, मन में कोई बात बैठ जाए, मन में किसी बात का जिद हो जाए तो फिर तो वो करना ही करना है, और काफ़ी लेबोरियस हैं, काफ़ी मेहनती हैं, मेहनत करके ज़िंदगी पर आगे बढ़ना जानती है, और मेहनत करके ज़िंदगी पर आगे बढ़ती भी है। सिर्फ जानती ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति मेहनत करके ज़िंदगी पर आगे बढ़ते भी हैं। सारे प्लैनेट्स में लगभग स्ट्रेंथ तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है। जिंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। इस बात का संदेह रखना भी मत, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त योग है।
और बाकी गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती महालक्ष्मी का सीम कृपा रहती है, और मेरे समझ से कृपा तो महालक्ष्मी की होनी चाहिए। गद्देदार अवस्था है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्ट रहता है जिंदगी भर अच्छा, और कंफर्टेबल तरीके से ऐसे लोग जिंदगी को बता लेते हैं। फिर देखिए एक ज़बरदस्त थंब है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, स्ट्रांग लाइन्स है। ये लाइन्स थोड़े से अंदर से घबराहट की समस्याओं को इंडिकेट करती हैं। बाद बाकी ये यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता हो मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और थंब आपके कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब ऐसे इंसान बहुत स्ट्रांग प्रवृत्ति के होते हैं, लंबे कद काठी के व्यक्ति होते हैं और बहुत स्ट्रांग प्रवृत्ति के होते हैं। उसके बाद देखो डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है। सेकंड फ्लेंज बढ़िया है आपका, तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति अच्छे पद पर रहते हैं, किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते, इनको किसी के अंडर कार्य नहीं किया जाता। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, और जानदार शानदार व्यक्तित्व, मतलब बेहद शानदार व्यक्तित्व है आपका। फिर देखिए समझदारी के लोग काफी अच्छे, जातक बहुत समझदार हैं। फिंगर पे कई लाइन्स, इंसान दिल के अच्छे, लेकिन सबसे घुलना मिलना वैसे पसंद नहीं, अपने काम पर मतलब रखते हैं और अपने काम पर ध्यान है इनका बेसिकली। बृहस्पति फिंगर बड़ी है तो कहीं ना कहीं डिबेट करने में भी इजी होता है, और तर्क वितर्क बहुत आराम से कर पाती है, चूंकि ये इनका तर्क वितर्क का कार्य ही है। ये टेंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती भी है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। हिम्मत तो होना ही चाहिए, कोई ना कोई गुण डेवलप करता है जिससे जातक पैसा कमाते हैं, अगर सन और सैटर्न फिंगर का अटैचमेंट रहे तो। बृहस्पति बुध फिंगर थोड़ी छोटी है तो ये थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो करती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो डेफिनेट रूप से कराती है। समझदार हैं आप, समझदारी से चलती हैं, अच्छी पोटेंशियल है आपके अंदर कार्य करने की, अच्छी कार्यशैली है आपकी, अच्छे तरीके से कार्य आप जिंदगी पर कर पाते, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो फिंगर अच्छा होना जरूरी है, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी समझदारी का 101% परिचय कराती है, 101%। फिर चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ से थोड़ा दबाव है, स्ट्रगल्स रहा है, लेकिन थोड़े बहुत धोखे भी मिले, वहाँ के थोड़ी यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका वैसे सम्मान नहीं मिला, ये तो चलो इस बात का ये लोग लोड लेते भी नहीं है, अपना कार्य बस करते हैं। बृहस्पति वैसे अच्छा है, ब्रॉड थिंकिंग है आपकी, ब्रॉड माइंडेड है, बृहस्पति अच्छी है, दार्शनिक सोच बहुत अच्छा है आप में, मतलब दातक फिलोसफिकल दिमाग के होते हैं, मतलब अच्छे तरीके से चीज़ों को डील कर पाते हैं एकदम आराम से। बाकी आपकी मस्तिष्क रेखा में दिखाऊं तो मस्तिष्क रेखा वैसे अच्छी है आपकी, कोई विशेष दिक्कत तो है नहीं। हाँ, इस लाइन से थोड़ी तेजी को दर्शाती है, इंसान दिमाग के बहुत तेज होते हैं, कुछ ट्राइंगल्स तो बड़े बड़े से बने हैं जो कहीं ना कहीं एक चीज़ को जरूर दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक हैं और नेगेटिविटी को खत्म सी कर रही है। हृदय रेखा भी अच्छी है, थोड़ी स्टार्टिंग फेज में थोड़ी मानसिक तनाव रही, थोड़ी इमोशनल तो है बात, बाकी हृदय रेखा ठीक है, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब टॉलरेटेबल है। बाकी यहाँ पर से देखो कुछ ट्राइंगल्स है जो ये भी नेगेटिविटी को डेफिनेट रूप से दूर कर रही है, और इनके हाथ पर तो मिस्टीरियस क्रॉस बन गया, इनके हाथ पर मिस्टीरियस क्रॉस डेफिनेट रूप से बन गया, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो स्ट्रॉन्ग मिस्टीरियस क्रॉस, मतलब 36 वर्ष के बाद बढ़िया तरक्की है, 55 वर्ष तक बढ़िया तरक्की है, बिल्कुल संदेह नहीं। और आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, तो जातक भाग्य के धनी है, थोड़े डिस्टर्ब शुक्र वाले थे तो अर्लियर रिलेशंस या फिर कह लो कुछ भी नॉर्मल मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है। बाकी भाग्य रेखा अच्छी है, विदेशी दर से धन लाभ के योग है, या फिर घर के दूर से मतलब ये कह लो कि आपका जहाँ नेटिव प्लेस होता है ना, वहां से दूर का वास होता है, तो घर से दूर का वास होता है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत समझदार, सूर्य रेखा अच्छी, आपकी समझदारी का परिचय तो करा ही दी है। एक से ज्यादा सूर्य रेखा ट्राइंगल के साथ है, अब क्या ही चाहिए, प्रॉपर्टी के योग को दर्शाते हैं, यहाँ भी देख लो ट्राइंगल है, और कुछ स्क्वायर तो यहाँ भी बने जो प्रॉपर्टी के योग को 36 वर्ष के बाद ही दर्शाते हैं, और ये मिस्टीरियस क्रॉस भी प्रॉपर्टी के योग को दर्शाता है, ये भी एक ट्राइंगल जो कि बढ़िया बन रहा है। और आगे भी सूर्य रेखा है तो बड़ी गुणी है, बड़े सम्मानजनक कार्य को करती है और लोग बड़ा सम्मान करते हैं आपको, ये भी बड़ी अच्छी अवस्था में दिख रही है। बाकी स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज तरह का, इंसान को तेज तो होना ही चाहिए, वकील हैं, तर्क वितर्क करना होता है, तेजी तो होनी ही चाहिए, सनमरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करती है और बहुत समझदार। यहाँ से लाइंस बनी है तो इनका बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य होता है। अगर कोई एक रेखा सूर्य पर्वत से निकल के या सूर्य रेखा से निकल के बुद्ध की तरफ जाए तो इंसान का बुद्धि से कार्य होता है, बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य होता है। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, कोर्ट कचहरी के लफड़े तो आपको लगने ही हैं। बाकी ये कुछ थोड़े धोखे के योग तो 30वें वर्ष की आयु तक। बाकी दोनों मंगल अच्छा पराक्रमी है, एनर्जेटिक है, जल्दी डरती वरती तो है नहीं, डर तो इनके अंदर है ही नहीं, बहुत जबरदस्त मंगल है आपका, बहुत पराक्रमी है, बिल्कुल संदेह नहीं है। फिर देखिए जबरदस्त चंद्रमा कुछ यात्राओं के योग को बता रहा है, यात्राएं जिंदगी पर परस्पर बनी रहती हैं। वैसे भाग्य रेखा शुरुआती दौर में थोड़ी धूमिल थी, बाकी आगे की भाग्य रेखा बहुत शानदार, और भाग्य रेखा का मेन शानदार अवस्था 36 वर्ष के बाद बना है, जो कि कमाल का है, बेमिसाल है।
और आगे बुध रेखा थोड़ी टूटी है तो थोड़ा सा ये दिक्कत करती है, थोड़ा स्वास्थ्य पर केयर करना। बाकी यहाँ से एक बुध रेखा तो बनी, थोड़ी मनी ट्रायंगल बनाई तो धन के आगमन को बताती है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग उदय, थोड़े आपके लाइन्स अच्छे हैं जो लग्जरी के सुख को दर्शाती हैं। ये थोड़ा स्ट्रेसफुल जिंदगी को इंडिकेट कर रही है। बाकी यहाँ पर से देख लो तो बढ़िया आपकी लाइन से मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है, बिल्कुल संदेह नहीं है। फिर मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, थोड़े बहुत टेंशन लेंगी आप, वो तो ना चाहते हुए भी आता है। बाकी मंगल रेखा ठीक ठाक है, जिंदगी पर सपोर्ट को तो ये दर्शाती है। मंगल बढ़िया, पराक्रमी तो आप हैं। जीवन रेखा के बारे में बता ही दिया गया है, भाग्य रेखा को समझा ही दिया गया। तो वैसे आगे की जिंदगी अच्छी है, बाकी मैं उपाय का डिस्कशन आपसे कर लूंगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, और उपाय के लिए कुछ नहीं करना, सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, सूर्य को रोजाना जल देना है और महादेव की आराधना करनी है। बाद में आके मैं डिस्कशन करूंगा आपसे पर्सनली। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।